अब यह सिस्टम जो है ना लगा हुआ है अपना, कौन सा है? ऑन ग्रिड सोलार सिस्टम है। 3 किलोवाट सोलार सिस्टम देख रहे हैं। अभी हम लोगों ने जो एग्जांपल देखा था कितने किलोवाट का था? हमने जो एग्जांपल देखा था 300 यूनिट अगर किसी का महीने का यूज़ है, कितने किलोवाट का प्रोजेक्ट निकल रहा था उसमें? 300 यूनिट महीने का अगर कहीं पावर कंजम्पशन है तो उसको कितने बड़े सिस्टम रिक्वायर्ड होगा? 2.5 किलोवाट। 1 किलोवाट में एक दिन में कितना बन रहा? अभी बेसिक ही भूल जा रहे हैं हम लोग। यहाँ पर लिखा था मैं 1 किलोवाट का जो सिस्टम है वो एक दिन में 4 यूनिट यहाँ पर लिखा था, यही जगह लिखा था, इसके लिए यहाँ लिख रहा हूँ। यहाँ पे क्या था? पर डे के हिसाब से था, सही है ना? एक दिन में 4 यूनिट बना, महीने में कितना बनाएगा? यही सिस्टम, ये सिस्टम 1 किलोवाट का जो सिस्टम रहेगा एक महीने में कितना बनाएगा? 120। महीने में कितना दिन रहते हैं? 30 दिन रहते हैं, 3 चौक 12 हो गया। ठीक है, क्या हुआ? किसी को कुछ बोलने की जरूरत नहीं। हम लोग बड़े हैं ना कि प्राइमरी में पढ़े हैं, अभी सब बड़े हैं, समझदार हैं, और सब इतनी कुर्बानी देकर आए। कहाँ से लोग आए, काम छोड़कर आए, कोई स्कूल पढ़ रहे, कोई स्टडी छोड़कर आए, है ना? तो इसके लिए थोड़ा ही टाइम मिला है हम लोग को, तो थोड़े टाइम को यूटिलाइज कर लो, इस्तेमाल कर लो, बाद में नहीं तो पछतावा होगा। ये क्या है कि 1 किलोवाट का जो सिस्टम है वो एक दिन में कितना यूनिट बना रहा है? 4 यूनिट। तो महीने भर में कितना बना रहा था? मंथली बना रहे हैं, ठीक है ना? मंथली 120। अब 3 किलोवाट का सिस्टम है तो 3 किलोवाट का एक महीने में कितना बनाएगा? 12 36, सही है ना? 360 यूनिट मंथली। इसका क्या हो गया? कंजम्पशन किसको बोलते हैं? हाँ बोल रहे सब, कंजम्पशन बोलते हैं जो हम यूज करते हैं, जनरेशन जो सोलार से बना रहे हम, सही है ना? जनरेट कर रहे हैं, तो ये जनरेशन हो गया 360 यूनिट। 3 किलोवाट का जनरेशन हो गया यहाँ पर, सही है। दूसरा सवाल ये आएगा कि 3 किलोवाट में कितना पैनल लगेगा? बोलो। 6 पैनल। कैसे? अभी नहीं पता अपने को कितना पैनल लगेगा, कैसे काउंट करना है, कैसे देखना है? कितना वाट होता है? 3 किलोवाट मतलब कितना वाट? 3000 वाट, है ना? 3000 वाट को क्या करेंगे? पैनल का वाट, जो पैनल हमारे पास अवेलेबल है, जो हमको लगाना है पैनल, वो पैनल के वाट से इसको डिवाइड करेंगे। अभी ये वाला पैनल था, कितना था अपने पास जो लगा हुआ है? वो कितने वाट का है? 590, है ना? 590 वाट का पैनल है हमारे पास। तो इससे डिवाइड कर दो, कितना हुआ? 5.08। ठीक है, अब इसको क्रॉस वेरीफाई कर दे। 5 पूरा राउंड फिगर 5 पकड़ लो अभी घड़ी भर। 5 जो है 5 ज़रब 590 करो, कितना हुआ? 2950। यानी क्या हुआ? सिर्फ 50 वाट कम है 3000 होने में। तो हम 5 पैनल भी लगा देते लेकिन थोड़ा सी कम रहता, 85 वाट कम रहता। हमने यहाँ क्या किया? 6 पैनल लगा दिया। 6 × 590 कितना हुआ? 3540, है ना? ठीक है, अब ये इतने वाट का है, इसको किलोवाट में कितना बोल सकते हैं हम? 3.5 किलोवाट का, सही है। हमने 3.5 किलोवाट का प्रोजेक्ट हमारा हो गया यहाँ पर, ठीक है। अब इसमें कितना यूनिट जनरेट होगा एक दिन में? 3.5 × 4 कितना हो गया? 14 हो रहा है। ये 14 यूनिट पर डे जनरेशन हो गया हमारा। मंथली मल्टीप्लाई 30 कितना हुआ? 420 किलोवाट, है ना? कितना बनेगा? यूनिट 420 यूनिट, किलोवाट आवर को ही यूनिट बोल रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पर 420 यूनिट हमारा जनरेशन हो गया ये 3.5 किलोवाट के सोलर सिस्टम में।
हो गई बात, ठीक है। अब पैनल हमने लगा दिया, पैनल से जो वायर आए हैं वो वायर कौन सा है? ये वायर है पैनल का, है ना। वहां पर ऊपर आपने देखा होगा पैनल के पास ऐसे कनेक्टर ले गए, जैसे इलेक्ट्रिकल फिटिंग में अगर हम लोगों को कहीं काम करना है, वायर कट करते हैं और ज्वाइंट मार देते, एक्सटेंड कर दे करने के लिए। तो ये जो पैनल का वायर आ रहा है उसको कहीं ज्वाइंट नहीं कर सकते हम लोग, जैसा नॉर्मल ज्वाइंट करते हैं ना हम लोग, स्ट्रेट ज्वाइंट, पैरेलल, तो ये सब ज्वाइंट नहीं कर सकते उसमें हम लोग। तो इसके लिए हम लोग वहाँ पर लगाते हैं कनेक्टर। ये जो कनेक्टर रहेगा इसको बोलते हैं हम लोग MC4 कनेक्टर। ये जो कनेक्टर है दोनों साइड जो है, पॉजिटिव पे भी और निगेटिव पे, ये दोनों साइड आपको कनेक्टर मिलेगा। पैनल के जो किनारा रहेगा यहाँ पर ये दोनों कनेक्टर मिलेगा, एक ये साइड लगा है, एक ये साइड लगा है। अब इसमें से कौन सा पॉजिटिव है, प्लस कौन सा है? ये देखो रेड निशान लगा हुआ है यहाँ पर, तो इससे समझ में आ जा रहा है ये पॉजिटिव है, प्लस है। इसके ऊपर लिखा भी होगा कहीं प्लस का निशान, और ये माइनस है, निगेटिव है। तो ये पॉजिटिव और निगेटिव। हम जब AC लाइन में काम करते हैं, घर की फिटिंग कर रहे, वायरिंग कर रहे, तो हम लोग क्या यूज़ करते हैं? न्यूट्रल और फेज, सही है ना। जब DC में हम काम करेंगे तो वहाँ पे निगेटिव और पॉजिटिव बोला जाता है, उसमें न्यूट्रल फेज नहीं रहते, उसमें निगेटिव पॉजिटिव प्लस माइनस ऐसा बोल सकते हैं हम, ठीक है। तो अब ये पैनल का वायर आ गया दोनों, और दोनों पैनल जो है एक दूसरे में कैसे कनेक्ट है, सीरीज में कि पैरेलल में? सीरीज में। कैसे समझ में आया कि एक का पॉजिटिव दूसरे के निगेटिव से मिला है, ऐसे हर पैनल ऑपोजिट पोलैरिटी में मिला है, प्लस माइनस मिलकर एक साइड में प्लस मिलता है तो दूसरी साइड में माइनस मिलता है। ये होती है सीरीज। अब जो है हमारा सिस्टम छोटा है, 3 ही किलोवाट का है। अब सपोज करो कहीं पर 100 किलोवाट का सिस्टम मिल गया, तो 100 किलोवाट में कितना पैनल लगेगा? हाँ यही पैनल समझ लो, यही वाला पैनल है, करो तो कितना करो। 590 वाट का पैनल है हमारे पास और 100 किलोवाट का सिस्टम है। बोलो 100 किलोवाट के प्रोजेक्ट में कितना लगा? अंदाज से मत बोलो, अपने पास कैलकुलेटर है, सब कुछ है, दांत भी है, चने भी है। 100 किलोवाट का कोई सिस्टम है और उसमें 590 वाट का लगाना है पैनल, कितना वाट पैनल लगेगा? बोलो प्रोसेस क्या क्या किया आप ये बताओ। 100 किलोवाट का सिस्टम है, उसमें कितना पैनल लगाना पड़ेगा? आ सकते हैं ना 100 किलोवाट का? अरे सोचना है तो बड़ा सोचना है, छोटा नहीं सोचना है, सही ना। शॉर्ट एम इज ए क्राइम। हाँ 100 किलो को क्या करेंगे, 100 लिख दिए यहाँ पर, 100 को क्या करेंगे? 100 ज़र्ब 1000। 1000 क्यों लिखे? क्योंकि 1 किलोवाट के अंदर 1000 वाट आ रहा है। मैं 100 किलोवाट बोल रहा हूँ, मतलब इसको 100 ज़र्ब 1000 कर दिए, कितना हो गया? एक, ये 5 0 है ना, 3 0 ये, 2 0 ये, 5 0 ये, एक, ठीक है, 1 लाख वाट हो गया ये। अब ये वाट निकल गया, अब तकसीम कर देंगे, डिवाइड कर देंगे 590 वाट से, क्योंकि ये पैनल अवेलेबल है हमारे पास, आ रहा है पूरा, ठीक है। 169, तो हम क्या कर सकते हैं, पूरा पूरा 170 कर देंगे। अगर थोड़ा ऊपर का आ रहे हैं तो थोड़ा बढ़ती लगाने का, क्या बोलते हैं कि अगर नापतोल करने का थोड़ा सी बढ़ती देने का हम लोग को, सही है ना, घटता नहीं देने का। तो यहाँ पर उसके आगे चले जाएंगे हम, पूरा पूरा 170 पैनल कर देंगे। समझ में आ गई बात? ठीक है। सौ किलोवाट में एक दिन में कितना बनेगा? कॉपी में नहीं लिखाऊंगा, यहाँ पर हूँ। बोलो कितना बनेगा, जिससे पूछे वो जवाब दे, क्योंकि हम लोग सब सीखने वाले हैं ना, सबको लगना चाहिए कि सब हाजिर है, कभी भी किससे भी कुछ भी सवाल किया जा सकता है। बोलो 100 किलोवाट में कितना जनरेट होगी, कितनी पावर बनेगी एक दिन में? नहीं ध्यान है? बोलो 1 मिनट, जिससे पूछ रहे हो उसको जवाब दो, कितना यूनिट बनेगा? कितना बनेगा पैसा? 400 बनेगा। क्यों? क्योंकि 1 किलोवाट में 4 यूनिट बन जाता है, 4000 वो 100 कर दो, 400 यूनिट एक दिन में बन गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो 3 किलोवाट का प्रोजेक्ट है,
हमने पैनल कितना लगाया, 6 पैनल लगाया। कितने वाट का पैनल, 590 वाट का। कितना हो गया, 3540 वाट। ठीक है, या इसी को हम लोग 3.5 किलोवाट का बोल सकते हैं। 3.5 किलोवाट का सिस्टम लगा है। अब पैनल हमने ऊपर लगा दिया, पैनल को नीचे तक लाना है। क्या उसका करंट नीचे तक लाना है। उसका एक सोर्स रहेगा, एक जरिया रहेगा, सही है ना। अभी घर में सप्लाई आई है तो किसके थ्रू आई है, वायर के थ्रू आई है। तो यहाँ से ये जो वायर रहेगा हमारा, पैनल से लेके इन्वर्टर तक जो वायर रहेगा, ये जो वायर, हम ये चीज़ ध्यान देते कभी भी। देखो डीसी जो बोलते हैं, डीसी पे क्या क्या चीज़ काम करती है अपने आम यूज़ में, कैमरा वगैरह होता है ना, इंटरनेट वगैरह, हाँ ये सब। तो डीसी जो है, ये डीसी का आप वायर देखेंगे ना, डीसी वायर जो रहते हैं, अलग अलग चीज़ों के अलग अलग वायर रहते हैं। तो स्पेशल वायर आता है उस चीज़ का, तो वो उसमें ये ध्यान देना पड़ता है हम लोगों को कि उसमें लॉस ना हो। अब ये डीसी करंट आ रहा है हम लोगों को, डायरेक्ट करंट आ रहा है, तो ये जो करंट का लॉस बचाना है हम लोगों को इससे। यहाँ पे सादा वायर इस्तेमाल नहीं करते हम लोग, सही है ना। इसका वायर स्पेशल वायर रहेगा। गेज भी अच्छा रखना है और सब चीज़ें अच्छा रखना है कि इसका लॉस ना हो, जनरेशन लॉस ना मिले। इसके लिए हम लोग जो ये वायर लेते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग सोलार डीसी केबल। ये अब इसके अंदर क्या खुसूसियत है, अपने घर की वायरिंग करते हैं ना, कौन सा वायर इस्तेमाल करते हैं, कॉपर का। और क्या बोल के लाते हो, चलो हम गेज बोल के लाते हैं, हम उसकी साइज बोल के लाते हैं। 1 स्क्वायर mm का, 2.5 का, 4 स्क्वायर mm का, सही है ना। ये जो मेरे पास वायर है ये 4 स्क्वायर mm का है, लेकिन ये जो नॉर्मल हम लोग घर में इस्तेमाल करते हैं वायर, वो 4 स्क्वायर mm और ये 4 स्क्वायर mm, ये दोनों में फ़र्क है थोड़ा। क्या फ़र्क है, ये जो वायर होता है ना, अभी कॉपर का वायर इस्तेमाल करते हैं हम। कॉपर अच्छी तरीके से, हाँ अच्छी तरीके से करंट उसके अंदर से फ्लो हो जाए, रेजिस्टेंस अपने पास ना रखें। कॉपर जो रहता है, अभी कॉपर का वायर लिए छील के रख दो डायरेक्ट, क्या होगा, 2-3 हफ्ते 2 हफ्ते बाद क्या होगा, वो वैसे ही रहेगा। थोड़ा सी काला पड़ जाता ना, ये काला पड़ जाता है, उस पर रस्टिंग हो जाती है। ये सब चीज़ से बचने के लिए हम लोगों ने क्या किया, प्योर कॉपर ही है और उसके ऊपर टिन, एक धात का नाम है, तो टिन की इसके ऊपर कोटिंग है पूरी, है ना। तो अभी देखो कैसा फ्रेश दिख रहा है। तो इसके अंदर ये क्या है, लॉसेस वगैरह बचने के लिए इसको ये चीज़ करते हैं। 4 स्क्वायर mm का ही वायर है, ठीक है। वायर के ग्रेड के बारे में बात करते हैं, तो वायर का ग्रेड कौन सा रहता है अपने घर में, ग्रेड कभी सुने हैं। ये एक वायर है नॉर्मल, जो हम होम वायरिंग के लिए, हाउस वायरिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, ये वायर है ना। अलग अलग कंपनी का हो सकता है, जो कंपनी आपको चॉइस करना है वो कर लो। हम कंपनी के बारे में बात नहीं कर रहे, हम ग्रेड के बारे में बात कर रहे, हम क्वालिटी के बारे में बात कर रहे हैं, सही है ना। कंपनी जो चाहे भी हो, लेकिन हर कंपनी जो है ये सब ग्रेड का बनाएगी। इसमें जो है यहाँ पर जो हाउस वायरिंग के लिए जो इस्तेमाल करते हैं हम लोग, उसको बोलते हैं FR। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है FR। FR का मतलब क्या होता है, फायर रिटार्डेंट बोलते हैं हम लोग इसको। पहले जो वायर आता था पुराना, 1-18-3-36 देखे कभी, वो क्या रहता था उसमें और इसमें क्या फ़र्क है, ये अच्छा है कि वो अच्छा था, ये अच्छा है क्यों। और उसमें कभी आग लगती थी ना, पूरी पट्टी या पाइप जो भी है पूरा जलते चला जाता था। वो नॉर्मल PVC था। वो क्या होता था, प्लास्टिक अगर जलाएंगे हम तो क्या होगा, आग को बढ़ाते चले जाएगा पूरा, इसके कांटेक्ट में कितनी भी चीज़ें आएंगी वो पूरा जलते चले जाएगा। उसके बाद गवर्नमेंट की तरफ से ये चीज़ आई कि आपको FR लगाना पड़ेगा, घर के अंदर भी यूज़ करना है। तो ये 1-18-3-36 का वायर था, VIR वायर बोलते थे हम लोग, वोल्कनाइज्ड इंडियन रबर वायर। तो ये जो उसके ऊपर का जो कोडिंग था, इंसुलेशन जिसको बोलेंगे हम लोग, ये है ना, इसकी बात हो रही है। कंडक्टर तो उसके अंदर भी कॉपर था, इसमें भी कॉपर ही है, और सिर्फ वर्ग इतना, ये मल्टी स्ट्रैंड बन गया। उसके अंदर एक ही तार रहता था या 3 तार रहता था, सही ना। 1-18-3-36 7-20 बोलते हैं, सही है ना, वैसे बोलते थे हम लोग।
तो अब ये जो है इसके अंदर क्या है कि मल्टी स्ट्रैंड हो गया, लेकिन ये अभी कोडिंग के हिसाब से बात कर रहे हैं, इंसुलेशन के हिसाब से बात कर रहे हैं। तो इसका जो इंसुलेशन रहता है उसको बोलते हैं हम लोग FR बोलते थे, जो घर में इस्तेमाल करते, FR फायर रिटार्डेंट। ये क्या होता है, अभी वायर है, कोई प्लास्टिक है और माचिस का या फिर लाइटर लेकर उसको जलाऊंगा तो क्या करेगा, आग को बढ़ाते चले जाएगा, जलते चले जाएगा। लेकिन ये जो वायर रहेगा हमारे पास है ये, तो इस वायर को अगर आप आग लगाएंगे भी, माचिस से जलाएंगे भी, तो जब तक आग रहेगी जब तक जलेगा वो, और आग हटा देंगे तो बंद हो जाएगा। किसी ने कहा हीट प्रूफ है ना, फायर प्रूफ, तो फायर प्रूफ कौन सा आता है, जो सेगड़ी के अंदर जो लगाते हैं हम, उसको जलाएंगे भी तो वो जलेगा भी नहीं। लेकिन ये वो वायर नहीं है, ये जलेगा लेकिन उतना ही टाइम के लिए जलेगा जब तक कोई फॉल्ट है, जैसे स्पार्क हो रहा है, कहीं कोई फॉल्ट हुआ, शॉर्ट सर्किट हुआ, तो वहाँ पर अगर कुछ फॉल्ट हुआ तो वहीं पर रुक जाएगा, वो बढ़ेगा नहीं, ये आगे नहीं बढ़ने देगा। तो ये होता है FR। उसके बाद होता है FRLS। जब आग लगती है ना तो आग से कम लोग मरते हैं या कम नुकसान होता है। ज़्यादा नुकसान किससे होता है, धुएं से, सही है ना। तो ये जो है अगर इससे आग लगी हुई या वायर है और जलता भी है तो इससे जो है धुआं बहुत कम निकलेगा, इसके लिए हम लोग बोलते हैं इसको FRLS, फायर रिटार्डेंट लो स्मोक। ये है बेसिक। फिर इसके अंदर एक गुण और आ गया, एक खासियत और आ गई, ये और थोड़ा स्पेशल हो गया, तीसरा आएगा उसके अंदर और खुसूसियत आ गई, सही है। तो ये सब चीज़ बढ़ती आएगी। अभी ये फायर हुआ, फायर रिटार्डेंट हुआ। अब इसके अंदर जो है पहले फायर वाली भी, FR वाली भी खासियत है और उसके बाद एक एडिशनल खासियत और आ गई, एक और गुण आ गया। जैसे आम बोला, सिर्फ आम हो गया है ना। अब हापूस आम बोला तो क्या, आम के भी गुण है ना हापूस आम में, और उसके साथ हापूस भी है वो, ठीक है। तो ऐसे ही ये क्या है, FR है, और FR के साथ ये एक और गुण बढ़ गया LS, लो स्मोक। तो ये FRLS। उसके बाद एक और आता है ZHFRLS, जीरो हैलोजन फायर रिटार्डेंट लो स्मोक। ये क्या होता है, जब इसको जलाएंगे भी हम तो इसके अंदर से ऐसी गैस निकलेगी कि उल्टा आग को बुझाएगी वो। तवा है, रोटी पकाते ना हम लोग, तवा रहता है, तो तवे के ऊपर अगर गर्म है एकदम और उसके ऊपर पानी डालेंगे तो क्या होगा, हाँ ऐसे बजते हैं ना चर चर करके, ऐसे तड़। तो जब इसको जलाएंगे तो ऐसे ही फूटती है। तो ऐसे ही ना, मतलब वो उसको बुझाने की कोशिश करता है। तवे के ऊपर जब पानी डालेंगे हम तो तवे को क्या कर रहे, ठंडा कर रहे। तो इसी तरीके से जब इसमें आग लगाएंगे तो ये जो है उस आग को बुझाने की कोशिश करता है, ठीक है। FRLS। तो ये जो वायर इस्तेमाल करते हैं हम लोग, यहाँ से कहाँ से, पैनल से लेकर इन्वर्टर तक। लाइन डिस्ट्रीब्यूट होती है, जैसे अपने घर में पीछे देख लो, सब रूम की एक एक पैनल ऊपर लगा था अपना, पैनल से लेके इन्वर्टर जो लगा, इन्वर्टर के लेफ्ट साइड में एक बॉक्स, वहां से डिस्ट्रीब्यूट होती है, अलग अलग बढ़ती है लाइन, उसको बोलते हैं। इसी तरीके से हो गई DC-DB। DB का फुल फॉर्म क्या था, करंट डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स इसको बोलेंगे हम लोग। तो इसके अंदर वहां से सोलर पैनल से वायर आया, वायर आके कहाँ, ये DB है। DB के इस साइड में आप देखेंगे यहाँ पर ऐसे लंबा कुछ है, तो उसको बोलते हैं हम लोग DC फ्यूज। अभी वहाँ पर जाकर भी देख लेंगे करीब से। ये देखो यहाँ पर एक लंबा सा कुछ केस है DC-DB, तो इसको बोलते हैं हम लोग DC। और DC-DB फिर उसके अंदर जो है छोटा सा कनेक्टर हुआ है वो ब्लैक कलर का, और उसके बाद बीच में एक ऐसे MCB जैसा दिखने वाला, अल्फाज पे ध्यान दो, MCB जैसा दिखने वाला कोई एक डिवाइस होगा, उसके बाजू में MCB भी है, हाँ ठीक है, ये है MCB, ठीक है। अब यहां से चलते हैं हम लोग। फ्यूज मेन सप्लाई जो आया है कहां से, सोलर पैनल से जो वायर आया है, निगेटिव और पॉजिटिव। तो पॉजिटिव किस में जाएगा, एक कनेक्टर है और एक फ्यूज है, तो पॉजिटिव किस में देंगे हम,
फ्यूज में देते ना, उसको प्रोटेक्ट करेंगे। ये मेन वायर आया पॉजिटिव का, ये आ गया फ्यूज में, और ये आया ब्लैक, ये वाला आएगा कनेक्टर में। ठीक है, अब यहाँ पे फ्यूज रहेगा, ये क्या है, डीसी फ्यूज। फ्यूज क्यों लगाते हम, घर में लगाते थे ना, पहले लगाते थे हम, एमसीबी की जगह फ्यूज ही लगाते थे। क्यों लगाते थे, शॉर्ट सर्किट हुआ, कोई फॉल्ट हुआ तो वो निकालने के लिए, करने के लिए, और किस लिए, कभी लाइन बंद करना है ना, हम लोगों को कभी काम करना है घर के अंदर, तो बोलते हैं मेन फ्यूज निकाल दो, मेन लाइन का। तो फ्यूज मेक और ब्रेक भी करता है, और अगर इसके अंदर तार का इस्तेमाल हम सही से किए, फ्यूज तार, तो इसके लिए हम लोगों को और प्रोटेक्शन देगा। ठीक है, अब ये डीसी फ्यूज है, डीसी फ्यूज का काम भी वही है कि अगर कभी शॉर्ट सर्किट होता है तो उस टाइम में भी ये काम करेगा, फ्यूज ब्लो हो जाएगा। अब इसमें जो है ये मेक और ब्रेक करने का भी काम कर रहा है, कभी कुछ काम करना है हम लोगों को आगे सिस्टम में, तो लाइन तो यहाँ से शुरू हो रही है, तो हम इसको निकाल सकते हैं, इसको डिस्कनेक्ट कर सकते हैं, सिस्टम हमारा आगे का बंद हो जाएगा। अब यहाँ से डीसी फ्यूज़ है, अब यहाँ से जो वायर आया है, फिर पॉजिटिव वाला यहाँ से आउट हुआ। अब यहाँ से आउट होने बाद यहाँ पर देखेंगे कि पैरेलल हुआ है, इलेक्ट्रिक वाले खास तौर से यहाँ पैरेलल सीरीज समझते हैं ना, ये फ्यूज़ जो है ये सीरीज में लग गया। अभी फ्यूज़ निकाला तो क्या हो जाएगा, ये आगे सप्लाई जाना बंद हो जाएंगे, लेकिन ये यहाँ पर क्या हुआ कि पैरेलल हुआ, जो पॉइंट में लगा वही पॉइंट में से आउट हो गया। इसको बोलते हैं हम लोग एसपीडी। ये जो है इलेक्ट्रिकल में आपको देखने नहीं मिलेगा जल्दी, लेकिन सोलार में इसको लगाना कंपलसरी है, इसको प्रोटेक्शन के लिए हम यूज़ करते हैं, लगाते हैं। इसको बोलते हैं हम लोग एसपीडी, सर्ज प्रोटेक्शन डिवाइस। सर्ज किसको बोलते हैं, कभी ऐसा सुना है कि बिजली कड़की या फिर कुछ हुआ तो टीवी उड़ गया, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ चार्जर उड़ गया, ऐसा सुना होगा ना कभी। कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, आमतौर से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बोले उसमें कुछ फॉल्ट आ गया बोले, ठीक है, तो इसके लिए वो क्या करते हैं, सर्ज से प्रोटेक्शन देता है। जो लाइटनिंग स्ट्राइक होती है उसका कुछ ना कुछ अंश इधर तक आ सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो है वो कैच कर सकती है, तो इसके लिए उसको सर्ज से बचने के लिए ये डिवाइस लगाई जाती है। इसको बोलते हैं हम लोग सर्ज प्रोटेक्शन डिवाइस। अब कैसे बचाती है, यहाँ पर पॉजिटिव लगाए और यहाँ पर इसका जो है निगेटिव वायर भी यहाँ पर कनेक्ट है यहाँ से, ठीक है। और यहाँ पर एक वायर जो है ये किसका दिख रहा है, किसका दिख रहा है, ये अर्थिंग का दिख रहा है ना, ये अर्थिंग भी रहते हैं। अगर कभी कुछ फॉल्ट हुआ तो ये डायरेक्ट ग्राउंडिंग कर देगा, ज़मीन को दे देगा इसको, सही है। और यहाँ से जो है सप्लाई अपनी मिल जाएगी। यहाँ से इन्वर्टर में गया, इन्वर्टर का नाम क्या था, बोला था ना, अब ये हो गया डीसी डीवी। ये क्या है, इन्वर्टर का पूरा नाम क्या था, अरे वो कंपनी का नाम है, कंपनी पे बात नहीं कर रहे अभी। फोटोवोल्टेइक है ना, मतलब क्या है आम जबान में उसको सोलार बोल सकते हैं हम। और उसके आगे भी कुछ था, बायोफेशियल जो है पैनल है, इन्वर्टर नहीं है। सिस्टम काम कैसे करता है, पीवी फोटोवोल्टेइक, और उसके आगे है ऑन ग्रिड। ऑन ग्रिड है ना मेन चीज़, हम भूल जा रहे हैं यहाँ पर, ऑन ग्रिड सिस्टम है ये, तो इसके लिए पीवी ऑन ग्रिड इन्वर्टर इसका नाम है, ठीक है। उसके बाद ये डीसी डीवी हो गई, और ये क्या है, एसी डीवी है। इधर देख लो, डीसी डीवी समझ में आ गया, वायर आया यहाँ से इसमें गया और इसमें से आउट होकर किसमें गया है, इन्वर्टर में। यहाँ तक लाइन कौन सी है, एसी है कि डीसी है, यहाँ तक, यहाँ तक डीसी है, और ये वाली कौन सी है, एसी है। मतलब इन्वर्टर के अंदर ही डीसी और एसी दोनों मिल जा रही, तो ये क्या हो गया, डीसी टू एसी कन्वर्टर हो गया, कन्वर्ट कर रहा हो उसको, डीसी टू एसी कन्वर्टर हो गया।
इसका पूरा नाम है फोटोवोल्टेइक ऑन ग्रिड इन्वर्टर। ऐसा इन्वर्टर है जो कि फोटोन सभी आते रहेंगे, सूरज की रोशनी मिलेगी और उसके साथ जब ग्रिड रहेगी तो दोनों को मिलाकर ही काम करने वाला यह सिस्टम है ऑन ग्रिड सिस्टम। ठीक है, अब यहाँ पर सीधे बैठ जाओ, थोड़ा क्लास में बैठे हम। तो यहाँ पर ये क्या रहेगा कि सिंगल फेज का सिस्टम है। सिंगल फेज में कितने वायर रहते हैं? कौन कौन से? न्यूट्रल फेज और प्रोटेक्शन के लिए एक तीसरा वायर अर्थिंग का। तो ये 3 वायर यहाँ से निकल जाएंगे अपने इन्वर्टर से। ठीक है, अब यहाँ से 3 वायर कैसे निकले? अभी ग्रीन मार्कर नहीं है तो यहाँ पर इसको, हाँ इसको ब्लू वाले को ग्रीन समझो, है ना। तो ये अर्थिंग का वायर है, ग्रीन वाला, यह जिसको यहाँ पर ब्लू है, और ये ब्लैक है न्यूट्रल, और ये वाला फेज। जब तक हम इधर थे डीसी में थे तो प्लस माइनस निगेटिव पॉजिटिव बोल देते, सही है ना। और जैसे ही एसी में आ गए तो क्या बोलते? न्यूट्रल और फेज। ये न्यूट्रल फेज है, कनेक्टर है वहाँ पर, फोटो देख लो ग्रुप में, यहाँ पर कनेक्टर लगा है और कनेक्टर के अंदर से यहाँ पर एसपीडी है। वैसा ही एसपीडी जो इसका काम है सर्ज प्रोटेक्शन डिवाइस, कि एसी की तरफ से कोई सर्ज आया बहुत ही कम टाइम के लिए, अगर वोल्टेज का फ्लक्चुएशन, किसको बोलते हैं? नाम सुना है कभी? फ्लक्चुएशन, हाँ बोले, हाँ बहुत, क्या बोले, वोल्टेज बहुत फ्लक्चुएट हो रहा है, बोले क्या होता है? कम ज़्यादा, बोला ना, बोले यार कम ज़्यादा बहुत हो रहा है, तो उसको फ्लक्चुएशन बोलते हैं हम। तो ये हो गया अर्थिंग का। अब यहाँ पर जो है ये फेज न्यूट्रल, अब ये आया इसमें पैरेलल हुआ और यहाँ से एमसीबी से आउट होकर गया है मीटर में। अब ये वाला मीटर कौन सा है? जिससे पूछूंगा वही जवाब देगा दूसरा। ठीक है, बोलो कौन सा मीटर है? ये वाला मीटर कौन सा है? 1 मिनट, ऐसे नहीं जवाब देना, बोलो कौन सा मीटर है? ये वाला मीटर कौन सा है? कनेक्शन देख कर बताओ। कोई भी मीटर के अंदर 4 पॉइंट रहेगा, ये सिंगल फेज वाले में, सही है ना। ये वाला इन है, ये आउट है, ऐसे ही इसमें ये इन है और ये वाला आउट है। आउट का वायर अभी नहीं जोड़ा हूँ, इन का जोड़ा हूँ अभी। बोलो कौन सा है? नहीं, ये तो अभी सिंगल ही फेज की बात हो रही है, 3 फेज पे अभी आए भी नहीं हम। ये कौन सा मीटर है? कल बताए थे ना। कौन सा? हाँ, सोलार का तो वो रहे, कौन सा? एक स्पेशल पर्टिकुलर कुछ नाम बोला था उसका। एक था जनरेशन मीटर और एक नेट मीटर। अब ये दोनों नाम में से अब कन्फ्यूजन दूर हो गया कि 2 ही नाम है अपने पास, एक है जनरेशन मीटर और दूसरा है नेट मीटर। तो ये वाला मीटर कौन सा है? जनरेशन है कि नेट है? जनरेशन है। नेट वाले कौन है? हाँ ठीक है, कैसे है नेट? बोलो, और भी कोई बोला था नेट? नेट मीटर कैसे है? बोलो, कोई डांटने वाला नहीं है, हम सब सीख रहे हैं अभी, है ना। हाँ, नेट मीटर की पहचान क्या थी? कनेक्शन के तौर पे हम लोगों ने क्या देखा था? नेट मीटर के इनमें कौन सा वायर जा रहा था? पीले वाला मतलब मेन सप्लाई का। अभी देखो सप्लाई कहाँ है अपना? ये पोल दिख रहा है ना, तो यहाँ से मेन सप्लाई किसमें गए? ये वाले। और मीटर ये वाला पूछ रहा था मैं। तो ये मीटर कौन सा हो गया? नेट मीटर। तो अभी दूसरा कौन सा बचा? वही एक बचेगा, सही है ना। एक लड़का बोलता अम्मी अम्मी मैं ना 2 नंबर से आया बोले स्कूल में। बोले अच्छा, बहुत अच्छी बात है। बोले कितने लोग थे? बोले 2 ही लोग थे, सही है ना। तो एक जो हो गया तो बाकी बचे, ये दूसरा वही रहेगा, ठीक है। यहाँ पर कौन सा रहेगा? ये जनरेशन मीटर रहेगा और ये नेट मीटर, सही है। इसके इन में आगे नेट और इसके इन में सोलार से जो वायर आया था, आगे करीब में आगे ले लेना। यहाँ पे मैं भी आ जाऊँगा, बीच में ऑब्स्टिकल हो जाएगा, सही है ना। तो यहाँ पर ठीक है, यहाँ पर क्या हो गया? इन हो गया, और ये जो है ये इन इसका हो गया, ठीक है। अब इसका कनेक्शन हम लोग करेंगे। यहाँ पर अपना घर है, तो घर में जो वायर जाएगा, यहाँ पर एक एमसीबी लगा होगा ना, या फ्यूज लगाते हैं हम, मेन सप्लाई पे लगाते हैं ना फ्यूज या एमसीबी। अभी ये यहाँ पे घर में यूज हो रहा है, ये फेज है ना, और ये न्यूट्रल ही इस्तेमाल हो रहा है।
अब यहाँ पे इसका कनेक्शन जो करना है, ये जो आउट होगा, आउट का वायर लेंगे डायरेक्ट एमसीबी में, ये वाला जो आउट होगा इसको ही मर्ज कर देंगे डायरेक्ट, दोनों एक ही पॉइंट में मिल जाएगा, फेज फेज और न्यूट्रल न्यूट्रल, है ना, ये ऐसे मिल जाएगा। इसका जो आउट होगा ये यहाँ पे आया, फिर उसके बाद इसका जो आउट होगा यहाँ पर, है ना, एक ही पॉइंट में मिला हुआ है, ये देखो यहाँ पर, समझ में आ रहा है। अब यहाँ पर आ गई, दोनों लाइन आ गई, दोनों का आउट जो निकाले हम, एक्सपोर्ट किसका, नेट मीटर का और जनरेशन मीटर, दोनों का आउट निकाल कर उसको एमसीबी में कॉमन कर दिए, और यहाँ से हम एमसीबी के थ्रू हम लोग लोड ले रहे हैं। एमसीबी बंद कर दिया, क्या होगा, क्या बंद होगा, सोलार, सोलार बंद हो जाएगा, अपना घर का लाइट बंद हो जाएगा, सोलार वैसे ही चलते रहेंगे, सही है ना। देखो सोलार क्या है कि डायरेक्ट डायरेक्ट पूरा का सिस्टम जो है ग्रिड में देते रहेगा, ये डायरेक्टली आउटर में फिट है। यहाँ से हम लोग इसके पैरेलल में चलते हैं। अभी बहुत से लोग सवाल करते हैं ना कि आपने जब से सोलार लगाया ना, बोले ये प्रॉब्लम होने लगा, ऐसा हो गया, है ना, एक नॉर्मल मिस हो जाती है ना, कोई नई चीज़ लगती है तो सामने वाले के जहन में कुछ चीज़ आ जाती है। तो अभी घर के अंदर कोई लाइट फैन है ना, अभी बंद हो गया तो उसकी वजह से अपने सोलार भी बंद हो जाएगा, वो डायरेक्ट डायरेक्ट उधर चल रहा है, उसकी लाइन अलग है, सही है ना। यहाँ पे एमसीबी से क्या करेंगे, अगर एमसीबी में बंद कर दिया तो सोलार भी बंद नहीं हुआ, वो डायरेक्ट इंपोर्ट और एक्सपोर्ट क्या हो रहा है, चलते रहा। ये सिस्टम जो है पैरेलल रहेगा। अपना नॉर्मल इन्वर्टर रहता है ना, कभी कभी उसमें काम निकल जाता है तो क्या होता है, घर का लाइट भी बंद हो जाता है, जो सप्लाई, ये जो लाइट जो है इन्वर्टर के ऊपर है वो लाइट भी बंद हो जाएगा अगर ये इन्वर्टर बंद करेंगे तो, ये सिस्टम बंद करेंगे तो। अब मैं यहाँ पर आकर यहाँ का, है ना, ये सोलार का एसीडीबी कहाँ है, ये एसीडीबी है। अब एसीडीबी में आके एमसीबी ट्रिप कर देता हूँ, अभी सब चालू है, जैसे चलता है सब कुछ चालू है, सिर्फ मैं आकर एसी एमसीबी बंद कर दिया एसीडीबी का, तो क्या होगा, घर भी बंद हो जाएगा, घर बंद नहीं होगा, वो चालू रहेगा, किससे, पावर से, है ना। ये पावर से क्या होगा, वो इंपोर्ट करना शुरू कर देगा, ये इंपोर्ट करेगा और सप्लाई अपनी चलने देंगे, ये पैरेलल में, या तो सप्लाई लो या तो सोलार लो। अभी ये सिस्टम जो है मॉनिटरिंग जो बोलते हैं हम, कि इसको देखना है कितना यूनिट बना, क्या बना। अब सिस्टम हमने लगाया है, पावर हाउस वाले भी चेक करेंगे, लेकिन उनका काम जो उनकी अथॉरिटी है वो सिर्फ नीचे तक है, वो सिर्फ वो मीटर में चेक करेंगे। और मीटर में भी क्या चेक करेंगे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कितना हुआ, उसके बेस पे काम देगा। रीडिंग तो तीनों आएगी, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट और जनरेशन, सही है ना। फिर वो क्या करेंगे, टोटल एक्सपोर्ट में से इंपोर्ट माइनस कर देंगे। अगर हमारा एक्सपोर्ट ज़्यादा है तो उसका बेनिफिट मिल जाए, और अगर किसी वजह से एक्सपोर्ट कम है और इंपोर्ट ज़्यादा कर लिए तो उतने यूनिट का बिल हमको भरना पड़ेगा, सही है ना, ये चीज़ होगी। अब ये चीज़ जो रहती है इन्वर्टर के पास, इन्वर्टर की चीज़ जो रहती है, हम अपने देखने के लिए ये करते हैं, हम खुद भी देखते हैं और क्लाइंट जो रहता है उनको भी एक्सेस देते हैं, क्लाइंट भी अपना देखते रहता है कि कितना यूनिट बना, आज का कितना बना, कल का कितना बना, ये चीज़ें। अब जिस कंपनी का भी आप इन्वर्टर लगाएंगे उसका अलग अलग ऐप आएगा। फिलहाल यहाँ पर लगा है पॉलीकैब कंपनी इन्वर्टर लगाए तो उसका ऐप है। यहाँ पर फोटोज़ कुछ भेजा हुआ है ग्रुप में, चेक करो, एक ऐसा फ़ोटो होगा, आया सबके पास। 53 किलोवाट, क्या दिख रहा, प्रोडक्शन टुडे और टुडे इनकम, मतलब ये इनकम जो यूनिट है, यूनिट के हिसाब से हमारा कितना फ़ायदा हुआ। तो ये सिर्फ समझने के लिए, लोगों को बताने के लिए कि 10 रुपये 11 रुपये कुछ रेट डाल दिए तो उसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके दे देगा कि यहाँ पर इतने इतने रुपये के हिसाब से, यहाँ 11 रुपये कुछ रेट डाला हुआ था तो उसके हिसाब से ये बता रहे हैं कि आज की जो जनरेशन हुई है वो ऐसा है कि 583 रुपये का अपना आज के दिन का सिर्फ जितना यूनिट बना उसका फ़ायदा हो गया, सिर्फ आज के 53 यूनिट बना हुआ है। ये 10 किलोवाट का सिस्टम है। सिस्टम जब हम लगाते हैं, हम किसके लिए लगाते हैं, अपनी बचत के लिए, सही है, सेविंग के लिए।
पावर व्हील पे कंट्रोल करने के लिए, लेकिन साथ ही साथ हम उसके साथ ही एक अच्छा भी काम हो जाता है। क्या हो जाता है? हम माहौल को आलूदा होने से बचाते हैं। अभी एक आदमी पेड़ लगाता है, झाड़ लगा रहा है, पेड़ लगा रहे, तो वो सब चीज़ समझ में आती है ना माहौलियाती नुक्ते नज़र से कि ये क्या हो रहा है कि यहाँ पर जो आदमी पेड़ लगाया है वो क्यों लगाया है कि जब पेड़ लगाएगा वो नहीं, फल तो एक अलग चीज़ हो गई। और क्या होता है, साइंस में कुछ पढ़े हैं ना, क्यों ऑक्सीजन खारिज करता है और कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करता है। तो जितना ज़्यादा पेड़ रहेगा उतना कार्बन डाइऑक्साइड की मकदार फिज़ा में कम होगी और ऑक्सीजन जो हमारी सेहत के लिए मुफीद है, कारआमद है, तो उसकी मकदार जो है वो ज़्यादा बढ़ेगा, ऑक्सीजन ज़्यादा बढ़ेगा। तो इसके लिए हम पेड़ लगाते हैं, बहुत अच्छी चीज़ है। अब अगर मैं बोलूँगा सोलार लगाने से भी ऑक्सीजन बढ़ती है, मानेगा कोई? क्यों नहीं मान रहे यार मेरी बात? ठीक है, अभी गालिब का एक शेर था, मगज़ को बाग में जाने न दीजो। मगज़ बोलते हैं शहद की मक्खी। तो एक शेर था कि मगज़ यानी शहद की मक्खी को बाग में मत जाने दो, मगज़ को बाग में जाने न दीजो कि नाहक खून परवाने का होता है। वो बोलते हैं कि ये जो शहद की मक्खी बाग में जा रही ना, इसको जाने मत दो। बोले क्यों? क्योंकि वो ये जाती है ना, तो परवाना किसको बोलते हैं? मोमबत्ती जलाते हैं, उसके गिर्द बहुत सारे क्या कहते हैं, कीड़े आने लगते ना, तो कीड़े को उर्दू में परवाना बोलते हैं। वो उसको देखकर, उसकी शुआ को देखकर आने लगते हैं। तो क्या बोलते हैं कि ये गई ना, इसकी वजह से इसका कत्ल हो गया। बोले क्यों हुआ? कि ये क्या करती है शहद की मक्खी, वो बहुत घुमा के लाए कि शहद की मक्खी जो रहती है वो क्या करती है, बाग में जाती है, फूलों का रस चूसती है और लाकर शहद का छत्ता बनाती है, और उस शहद के छत्ते से मोम हासिल होता है, और उस मोम से क्या बनाते हैं हम? मोमबत्ती बनाते हैं, और उस मोमबत्ती को जब जलाते हैं हम तो उसकी वजह से, तो बोले एकदम स्टार्टिंग ही मत होने दो कि इसकी वजह से ये हो जाए, समझे कि नहीं? तो हम क्या कर रहे हैं कि हम भी ऐसा ही कुछ काम कर रहे हैं कि हम जब सिस्टम लगाएंगे, पावर हम बना रहे किससे? सोलार से। सपोज करो हम इतनी पावर जितने भी रिक्वायरमेंट थी हमारी 300 यूनिट की थी, सपोज करो, तो 300 यूनिट अगर हमने सोलार से नहीं बनाया होता, सोलार से इस्तेमाल नहीं किया होता, तो किससे इस्तेमाल करते? और पावर किससे बन रही है अभी ज़्यादातर? और कोयले से क्या होता है? क्या होता है कोयले से? कोयला जलाने से क्या होता है? और कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा निकलेंगी ना, तो क्या हो गया? फिजा आलूदा हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा जा रही है। आप ग्रीन एनर्जी बना रहे हो, किससे बना रहे हो? सूरज से बना रहे हो, तो कार्बन डाइऑक्साइड को कम कर रहे हो, सही है ना? हुआ कि नहीं कम? ये 300, अगर ये समंदर के अंदर से 1 चम्मच पानी निकालेंगे, कम हुआ है लेकिन हुआ है, सही है ना? तो हम किसी न किसी तरीके से वो आलूदगी से बचने के लिए सिस्टम लगाए हैं हम। किसके लिए? सेविंग के लिए लगाए कि पावर व्हील कंट्रोल करने के लिए, लेकिन उसके साथ ही साथ माहौलियाती नुक्ते नज़र से देखा जाए तो हम लोगों को बोला जाएगा हम माहौल दोस्त है, इको फ्रेंडली है हम, सही है ना? हम एक अच्छा काम करने, एक सोशल वर्क कर रहे हैं हम, सोलार लगा के अच्छा फ़ायदा का काम कर रहे हैं कि लोगों को फ़िज़ाई आलूदगी से बचा रहे हम, सही है? तो यहाँ पर ऐप में देखो, यहाँ पर लिखा है 9 पीसेस प्लांट ट्री। कोई आदमी पेड़ लगाया तो बहुत अच्छा काम किया ना। तो हमने जो सोलार लगाया है, तो ये सोलार लगाने से कितना फ़ायदा हुआ? 9 दरख्त लगाने के बराबर फ़ायदा हुआ है, सही है? लिखा होगा इसमें, देखो लिखा है ना, 9 झाड़ लगाते तो कितना फ़ायदा होता अपने को, ऑक्सीजन कितनी बढ़ती, कार्बन डाइऑक्साइड कितनी कम होती, तो उतना फ़ायदा अपने को हो चुका है यहाँ पर। उसके बाद है रिड्यूस CO2। CO2 क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है ना, ये कितना है? 3.33, 3 पकड़ लो, 3 टन, इतना ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड से बच गए हम, बचा लिए। क्यों? क्योंकि हम ग्रीन एनर्जी इस्तेमाल कर लिए, हम उस पर लोड नहीं डाले, इतना बर्डन नहीं डाले इलेक्ट्रिसिटी पे। इलेक्ट्रिसिटी पे डालते बर्डन तो वो कोयले से बन रही है और उसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ती थी। समझ में आ गई नहीं ये बात? लेफ्ट साइड से शुरू करते हैं। ग्राफ तो बना ही हुआ है, यहाँ पर है ना, देखो फ्यूज, सही है ना? उसके बाजू में SPD दिख रहा है, उसके बाजू में MCB।
एसपीडी के अंदर अगर देखेंगे ना कुछ ग्रीन कलर का दिख रहा है, सही है, फ्यूज खराब होता है। अगर कैसे चेक करते हैं, उसमें कैप्सूल टाइप फ्यूज आता है ना, अपने इन्वर्टर वगैरह में लगाते हैं, वैसा फ्यूज है। अगर वो खराब हुआ तो कैसे चेक करेंगे? ये कंटिन्यूटी टेस्टर है, ये बताएगा हमको कि फ्यूज चालू है बंद है, तो ये कंटिन्यूटी से, या फिर मल्टीमीटर के अंदर भी कंटिन्यूटी का ऑप्शन है, उसमें भी चेक कर सकते हैं। लेकिन वही चीज़ अगर एसपीडी अगर ख़राब हो गया तो उसके अंदर कलर का कोड रहता है। अभी देखो ग्रीन कलर दिख रहा होगा, जूम करके देखो लगे, यहाँ पर ग्रीन कलर दिखेगा आपको, तो ये ग्रीन है मतलब लाइट ग्रीन है, मतलब सिग्नल ग्रीन है, मतलब सब सही है, जाने दो, चलने दो, तो ये अच्छा है। अगर यही रेड हो गया मतलब इसमें फॉल्ट आ गया। जब ये रेड हो जाएगा, जैसे फ्यूज़ हम लोग बदलते ऐसे ही एसपीडी का वो रहता है, केस रहता है, उसके अंदर से वो निकाल के वो लगा सकते हैं, हम दूसरा लगा सकते हैं, बदल सकते हैं। उसके बाद एमसीबी है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर बोलते हैं, है ना। ये है इन्वर्टर। इन्वर्टर में ये जो वायर आया है इसको बोलते हैं हम लोग MC4 कनेक्टर। ये कौन सा वायर है? ये पैनल से जो वायर आया है, पैनल के पास देखा होगा आपने, ये लगा है, सही है। फिर उसके बाद आया है डीबी में, डीबी में से प्रोटेक्ट होकर, अब डीबी में भी डायरेक्ट नहीं लगे, डायरेक्ट हम लोग लगाते हैं ना, क्या करते हैं हम इलेक्ट्रिकल वायरिंग में, स्विच में, फ्यूज में, कहीं भी लगाना है, छीलते और उसको ट्यूज करके डायरेक्ट मोड़ के लगा देते, ठीक है। अभी हमको प्रॉपर काम करना है तो इसको बोलते हैं हम लोग लग्स। वायर छील कर इसको लगा के इसकी क्रिम्पिंग करके इसका प्रॉपर काम रहता है। तो इसके लिए क्या होगा कि ये लूज नहीं होगा, स्पार्क नहीं होगा, इसकी वजह से अच्छी से फिट हो जाएगा। तो ये लग्स वगैरह लगा कर डीबी के अंदर लगा हुआ है, और उसके बाद वहाँ से जब निकला आउट हुआ तो लगा है MC4 कनेक्टर। ये MC4 कनेक्टर क्या है, इसके अंदर लगा हुआ है इन्वर्टर में, और यहाँ तक DC है अपना, ठीक है। अब उसके बाजू में जो कनेक्टर देख रहे हो जिसके ऊपर ब्लू कलर का निशान है कुछ, तो वह है AC कनेक्टर। उसके अंदर से 3 वायर आए। कौन कौन से वायर है? न्यूट्रल, फेज और अर्थिंग, ये 3 वायर आए हैं। और बीच में जो एक स्टिक जैसा कुछ दिख रहा है वो है वाईफाई स्टिक है। और एकदम लेफ्ट में जो स्विच देखेंगे वो है DC स्विच। ये पैनल से जो वायर आए हैं वो उसका DC स्विच बंद करने के लिए, ठीक है। अब आ जाते हैं राइट साइड में। राइट साइड में अपना क्या है? ACDB, AC डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स। यहाँ पर लिखा है सोलार ACDB सिंगल फेज, और नीचे लिखा भी है 220 से 240 डेंजर, ठीक है। अब इसके अंदर कनेक्टर है, यहाँ पर पहले ही बता दिया, यहाँ पर कनेक्टर है। उसके बाजू में जो है यहाँ पर ग्रीन वायर मैं यहाँ पर दिया हूँ, लेकिन इसमें डायरेक्ट SPD में दे दिया है, ठीक है। अब ये SPD है बीच में, देखो इसमें एकदम वाज़े दिख रहा है ग्रीन कलर, सही है। और उसके बाद उसके बाजू में जो है MCB है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, और वहाँ से प्रोटेक्ट होकर जो लाइन गई है किस में गई है? ACDB से वायर निकला, फिर कहाँ गया? मीटर में, ठीक है। डायग्राम में देखे भी थे हम कि यार डायग्राम में बता दिया पहले, इसके लिए पूछने की ज़रूरत नहीं। तो यहाँ पर वो डायरेक्ट मीटर में गया। कौन से मीटर में जाएगा? जनरेशन मीटर के इन में जाएगा वो, सही है। समझ में आ गया? अभी कुछ कन्फ्यूजन? ठीक है।